मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था। उस फर्स्ट पार्ट में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड कई तरह के रूल्स को हम लोगों ने देखा था, और आज हम लोग उस रूल्स से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है A/B = C/D, A/B = C/D, then show that A² + B², स्मॉल ब्रैकेट में इस टू का साइन है, A² - B² = AC + BD AC - BD। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, A/B = C/D। दिख रहा है, A/B को हम लोग लिख सकते हैं A/B, क्योंकि इस टू का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड। तो A/B का मतलब क्या हो गया, A/B, और C/D को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C/D, और K को हम लोग क्या कर लिए, लेट कर लिए। ओके, तो इस हिसाब से हमारा C का जो वैल्यू हुआ वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन D में K से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, DK, और A की वैल्यू क्या हो जाएंगी, B में K से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, BK। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। ये आप लोगों को पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में इस तरह की कैलकुलेशन बता दी गई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई भी वैल्यू हमें फिर से नहीं निकालना होगा, क्योंकि देखिए C का वैल्यू DK और A का वैल्यू क्या है, BK। किसी के अंदर किसी का वैल्यू समाया हुआ नहीं है। देखिए हमारा LHS क्या है, ये हमारा देखिए LHS है, तो इसे हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है LHS = A² + B² A² - B²। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A² + B² बाई A² - B²। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो A की वैल्यू है ना, A = BK, उसको जो है यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ओके, और B की तो कोई वैल्यू नहीं है, जब कोई वैल्यू नहीं है तो उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, बाई फिर A का वैल्यू, तो A की वैल्यू क्या है, BK का होल स्क्वायर। ओके, माइनस क्या, B², और यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि चूंकि A = BK। अब BK का जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो B का भी होल स्क्वायर होगा और K का भी होल स्क्वायर होगा, प्लस B² हुआ। यहाँ भी क्या होगा, वही चीज़ें होंगी। फिर देखिए यहाँ भी B² है, यहाँ भी B² है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, यहाँ भी B² है और यहाँ भी B² है, तो हम लोग B² क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तो इस हिसाब से हमारा क्या आया, K² + 1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम लोग क्या लेंगे, 1 इंटू करेंगे तो देखो यहाँ पे B² आ जाएगा। ओके, यहाँ भी हम लोग क्या कर लिए, B² में B² कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, K² - 1। अब देखिए ये B² और ये B² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या बचा, K² + 1 डिवाइडेड बाई K² - 1। ठीक है, यहीं तक इसको छोड़ेंगे क्योंकि आगे इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसके बाद हम लोग RHS में जाएंगे, तो RHS हमारा क्या है क्वेश्चन में, देखिए AC + BD = AC - BD। तो देखिए RHS हम लोगों ने लिखा है AC + BD = AC - BD। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AC + BD डिवाइडेड बाई AC - BD। फिर ये A की वैल्यू देखिए इधर BK है ना, उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, पुट कर लिया। ठीक है, और C की वैल्यू क्या है, DK, इसको भी हम लोगों ने क्या कर लिया, पुट कर लिया। इनटू है, यहाँ बीच में इनटू है ना, AC, तो A इंटू क्या हो गया, C। BD की वैल्यू को हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया, यहाँ भी A की वैल्यू को पुट किया गया है, फिर C की वैल्यू को पुट किया गया है, BD को ऐसे ही रखा गया है। इनटू करेंगे तो BD, और K में K से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, K², और इस BD को ऐसे ही लिख दिया गया है। यहाँ भी उसी तरह किया हुआ है, BD K² - BD, फिर इन दोनों में BD को क्या कर लिया गया है, कॉमन ले लिया गया है। तो इस हिसाब से हमारा K² + 1 हुआ, और यहाँ भी हम लोग BD कॉमन ले लेंगे तो K² - 1, फिर BD कैंसिल हो जाएगा। देखिए हमारा क्या आ जाएगा, K² + 1 बाई K² - 1। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा LHS भी यही आया था और RHS भी हमारा यही आया। इस हिसाब से हमारा LHS = what, RHS। आई होप ये सम्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग दूसरे सम्स में चलते हैं। दूसरा हमारा सम्स है A/B = B/C, then show that
ए प्लस बी बाई बी प्लस सी स्मॉल ब्रैकेट में होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, ए इज टू बी इक्वल्स टू बी इज टू सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इज टू बी को ए बाई बी और बी इज टू सी को हम लोग लिख सकते हैं बी बाई सी। यहाँ भी उसी तरह हम लोग वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी के, और ए की जो वैल्यू निकालेंगे बी में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी बी के। अब आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या थी, ए के बाद बी सी डी, एक क्रम के अनुसार ये बढ़ते चले जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए ए के बाद बी और अगेन बी है। देखिए इस तरह के केसेस हमने बताया था अपने इंट्रोडक्शन क्लास में। अगेन यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला सी के, ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाला क्या बी के। फिर से हमको ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि देखिए ए की वैल्यू बी के है, कहीं ना कहीं इसके अंदर बी का जो वैल्यू है ना, ये जो बी का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर समाया हुआ है। इसलिए हम लोग ये जो बी की वैल्यू है इसको हम लोग पुट करेंगे तो सी के इंटू के सी के स्क्वायर, ये हमारी नई वैल्यू हुई, इसी को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, अब अगेन देखिए, और बी की वैल्यू सी के है तो यही वैल्यू हम लोग बी के लिए लेंगे और ए के लिए हम लोग क्या वैल्यू लेंगे, सी के स्क्वायर। तो आइए देखते हैं प्रूफ क्या करना है हम लोगों को प्रूफ करना था ए प्लस बी बाई बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो आइए LHS हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी बाई बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर नया वाला वैल्यू कितना निकला है, सी के स्क्वायर। ओके, इस वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे। बी की वैल्यू क्या है, यही हमारी पुरानी वैल्यू सी के, इसको हम लोग पुट कर लेंगे। बी की वैल्यू सी के और ये सी, देखिए यहाँ भी सी के है और यहाँ भी सी के है तो कॉमन ले लेंगे सी के, तो यहाँ हमारी बच जाएगी क्या के प्लस वन, और यहाँ से भी सी हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बचा हमारा के प्लस वन। तो देखिए के प्लस वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ से सी और ये सी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा के और इसका क्या होल स्क्वायर, तो के की होल स्क्वायर क्या हो जाएगी के स्क्वायर। ओके, RHS हमारा क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ए की जो वैल्यू है ना सी के स्क्वायर, देखिए यहाँ नीचे की जो वैल्यू है ए इक्वल्स टू व्हाट, सी के स्क्वायर। इस सी के स्क्वायर को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओके, सी के स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, और बी की वैल्यू सी के है, उसका होल स्क्वायर। यहाँ भी बी की वैल्यू सी के हम लोगों ने पुट किया। देखिए सी के स्क्वायर मतलब क्या हो गया, सी का होल स्क्वायर, और के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के का पावर 4। हम लोग इंडिसेस में सीखे हैं ना, लॉ ऑफ इंडिसेस में ए का पावर m और n, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सेम उसी तरह यहाँ क्या हो गया, के का स्क्वायर, इट मीन्स क्या हो गया, के का पावर 4, और ये हमारा सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ओके, यहाँ भी उसी तरह हुआ, यहाँ भी देखिए सी स्क्वायर क्या कर लिया हम लोगों ने, कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ से कॉमन जाएगा। ठीक है, तो जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ भी सी स्क्वायर इसमें भी है, सी स्क्वायर इसमें भी है, तो यहाँ भी सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों कैंसिल होकर के अंत में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर। तो देखिए हमारा LHS भी हमारा आया था के स्क्वायर, RHS भी हमारा क्या आया, के स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए ये साइड, ए की वैल्यू नई वाली पुट करेंगे। ठीक है, पुरानी वाली नहीं, सी के स्क्वायर, इसको हम लोगों ने यहाँ पुट किया। ठीक है, फिर इसमें हम लोगों ने क्या किया, सी के को कॉमन लिया है। ठीक है, तो सी के को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, के प्लस 1। यहाँ से हम लोगों ने क्या कॉमन लिया, सी, तो के प्लस 1, ये के प्लस 1, ये के प्लस 1 कैंसिल हुआ, ये सी कैंसिल हुआ, और के का होल स्क्वायर क्या हो गया, के स्क्वायर। सेम उसी तरह यहाँ भी, और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पावर क्या होगा, इनटू होगा। ठीक है, एज पर लॉ ऑफ इंडिसेस यहाँ भी बताया गया है, सी स्क्वायर के 4, और यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वायर के स्क्वायर। इस तरह से सी स्क्वायर के स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन लिया, और के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन लिया, के स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल होकर के इस तरह से हमारा वैल्यू क्या आया, के स्क्वायर। इस हिसाब से हमारा LHS जो है RHS के क्या हो गया, बराबर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारे तीसरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, इफ a is to b equals to c is to d is equals to e is to f, then so that a square plus c square plus e square, यहाँ कुछ इसका साइन नहीं है, मतलब क्या है, इनटू का है, रेशियो मत समझिएगा, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab प्लस cd प्लस ef का व्हाट, होल स्क्वायर। आइए हम लोग देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन होगा।
एक चीज़ तो राहत वाली बात है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी, ई, एफ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमें दोबारा वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा। देखिए ए इज टू बी को हम लोग लिख सकते हैं ना ए बाई बी, और सी इज टू डी को हम लोग लिख सकते हैं सी बाई डी, और ई इज टू एफ को हम लोग लिख सकते हैं ई बाई एफ, और के को हम लोगों ने क्या कर लिया, लेट कर लिया। इस हिसाब से अगर ई की वैल्यू निकालेंगे तो एफ में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ के। सी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो डी इंटू के, क्या हो गया, डी के। ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी इंटू के, क्या हो गई, बी के। ओके, अब हमें फिर से वैल्यू नहीं निकालना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ किसी के अंदर किसी का वैल्यू समाया हुआ नहीं है। आइए हम लोग का LHS में चलते हैं। ये देखिए हमारा LHS है, इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा। आप इसको बाई मत समझिए, इस टू साइन नहीं है, इनटू का साइन है। ओके, देखिए जिसकी जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। ए की वैल्यू है बी के, यहाँ हम लोगों ने पुट किया। सी की वैल्यू है डी के पुट किया। ई की वैल्यू एफ के की वैल्यू को हम लोग पुट किए। इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया। फिर बी के का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, डी के का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, एफ के का स्क्वायर करेंगे तो एफ स्क्वायर के स्क्वायर। इस वाले वैल्यू को हम लोगों ने ऐसे ही नोट डाउन कर लिया। अब देखिए यहाँ भी के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर, डी स्क्वायर, एफ स्क्वायर। ओके, ये वाला चीज़ भी ऐसे ही हो गया। अब देखिए ये पूरा जो टॉपिक है ना, इसको अगर हम लोग ए ले लेते हैं और ये भी हमारा क्या हो गया, ए इंटू करें तो क्या हो जाएगा बताओ, तो ए स्क्वायर। उसी हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, के स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर हम लोग आइए RHS में चलते हैं। RHS हमारा क्या है, RHS हमारा था AB प्लस CD प्लस EF का क्या, होल स्क्वायर। इस RHS को हम लोग लिखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, AB प्लस CD प्लस EF का क्या, होल स्क्वायर। अब जो A की वैल्यू यहाँ निकली है, क्या A की वैल्यू निकली हुई है, B के, उसको हम लोगों ने क्या किया, पुट किया इंटू B। और C की वैल्यू यहाँ निकली हुई है क्या, D के, उसको हम लोगों ने यहाँ पुट किया। ठीक है, देखिए D के पुट किया हुआ है ना, इंटू D। फिर E की वैल्यू थी F के और इंटू F। ओके, इंटू करेंगे B में B से तो B स्क्वायर के, और D में D से इंटू किया जाएगा तो D स्क्वायर के। F में F से इंटू हुआ होगा तो F स्क्वायर के। अब यहाँ से देखिए के तीनों में कॉमन है ना, तो क्या बचा, B स्क्वायर, D स्क्वायर, F स्क्वायर। ओके, और ये मिडिल ब्रैकेट डाल करके स्क्वायर हम लोग होल में डालेंगे। ओके, फिर इस के का स्क्वायर से इंटू होगा तो के स्क्वायर और B स्क्वायर, D स्क्वायर, F स्क्वायर। ओके, देखिए अब हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ये हमारा LHS था और ये हमारा क्या हुआ, RHS। इस तरह से हमारा सम से क्लियर हुआ। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कब हम लोग इक्वल्स टू का साइन देते हैं, कब हम लोग इम्प्लाइज का साइन देते हैं, इस चीज़ को क्लियर रखिए। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता रहता है कि कब हम लोग और का साइन देते हैं और कब हम लोग इक्वल्स टू का साइन देते हैं। यहाँ इक्वल टू के साइन होगी, क्यों, क्योंकि इसके इक्वल में कुछ नहीं है। ओके, जब किसी के इक्वल में कुछ रहता है तो हम लोग इम्प्लाइज देते हैं। जैसे सपोज कर लो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वॉट, 14। देखिए इसके इक्वल में कुछ है, तो आगे जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब और का साइन देंगे। ओके, यहाँ पे कोई और का साइन नहीं होगा, यहाँ इक्वल का साइन होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, A, B, C, D are in continued proportion. Okay, then so that B minus C का होल स्क्वायर प्लस C minus A का होल स्क्वायर प्लस B minus D का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A minus D का होल स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, A, B, C, D are in continued proportion। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A is to B, फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो B is to C और C is to क्या हो गया, D। एक क्रमिक समानुपात जिससे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखिए A is to B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A by B, B is to C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B by C, C is to D को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C by D इक्वल्स टू वॉट, K। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम्स है, अब तक का ये एक मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए C की वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, D इंटू के, क्या हो जाएगी, D के। ओके, देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं C की वैल्यू क्या लिखी गई है, D के। ओके, फिर यहाँ से हम लोग B की वैल्यू निकालेंगे तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ये b की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इंटू के, सी के। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है b की वैल्यू क्या, सी के। उस हिसाब से a की वैल्यू निकाली जाएगी तो क्या आएगी, b के। अब आप ध्यान से देखिएगा, a का वैल्यू b के, मतलब कहीं ना कहीं इस वैल्यू के अंदर b की वैल्यू समाई हुई है। तो देखिए फिर से हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस तरह के रूल हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे, फिर से हम आज क्लियर कर दिए हैं। और इसी से रिलेटेड जो भी रूल बताई गई थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाई गई है। ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा फर्स्ट क्लास नहीं देखे तो उसे आप फिर से एक बार देख करके उसके बाद इस सम्स को बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। अगेन देखिए a इक्वल्स टू बी के है, तो ये जो b की वैल्यू है ना, ये क्या, c के, उसको हम लोगों ने यहाँ क्या किया, पुट किया इंटू के। अब देखिए अगेन हमारा c का वैल्यू यहाँ पे है, समय हुआ है ना, इस c की वैल्यू को अगेन हम लोग पुट करेंगे, तो डी के इंटू के क्या हो जाएगी, डी के क्यू। बहुत ही बेहतरीन सम्स है ये, ओके। सारे कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा। ये तीनों सम्स आप लोग देखोगे, हर तरह का सम्स आप लोग बना सकते हैं। देखिए नया वाला b की वैल्यू क्या है, c के। अब देखिए इधर भी b की वैल्यू c के है, तो कहीं ना कहीं c का वैल्यू इसके अंदर समाया हुआ, तो ये जो c की वैल्यू है डी के, उसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे इंटू के। इंटू करके क्या हो गई, डी के स्क्वायर। और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई हमारा, डी के, ओके। इधर कोई कैलकुलेशन करने का नहीं है। अब देखिए हमारा LHS क्या है। LHS हमारा क्वेश्चंस में दिया हुआ था b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर। ये देखिए हम लोगों ने LHS लिखा है। फिर देखिए जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है, डी के स्क्वायर, ओके। तो इस डी के स्क्वायर को हम लोगों ने पुट किया। और c की वैल्यू क्या है, डी के, तो इस डी के को पुट किया गया। फिर इस c की वैल्यू को डी के पुट किया गया है। मतलब यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, डी, मतलब सभी की वैल्यू को पुट किया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ देखिए डी के कॉमन जा रहा था, कॉमन लिए हम लोगों ने, के माइनस 1 हो गया। यहाँ भी देखिए डी के कॉमन लिया गया है, तो इस तरह से 1 माइनस क्या हो गया, के स्क्वायर। यहाँ भी देखिए डी है, यहाँ भी डी है, तो डी कॉमन लिया गया, इस हिसाब से के स्क्वायर माइनस क्या हुआ, होल स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो डी का ऊपर भी स्क्वायर होगा और के ऊपर भी स्क्वायर होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, के माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी उसी तरह होगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये 1 माइनस के का क्या, 1 माइनस के का क्या, होल स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए डी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। फिर हम लोगों ने क्या किया, देखिए यहाँ डी स्क्वायर है, यहाँ डी स्क्वायर है, और यहाँ डी स्क्वायर है, तीनों में है ना। इस डी स्क्वायर को हम लोगों ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। फिर क्या हो गया, डी स्क्वायर कॉमन ले लिया गया, तो बचा क्या हमारा, के स्क्वायर, और ये हमारा ऐसे उतर गया। यहाँ भी डी स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है, तो यहाँ के स्क्वायर 1 माइनस के का होल स्क्वायर। यहाँ भी डी स्क्वायर क्या है, कॉमन लिया गया है, तो ये हमारा टर्म ऐसे ही उतर जाएगा, ओके। फिर इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़े हैं। ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है, के है, ओके, और बी की जगह क्या है, 1। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे इसको तोड़ी गई है। यहाँ भी वही फॉर्मूला से तोड़ा गया है, तो आपका ये आएगा, और इसको भी उसी तरह के फॉर्मूला से तोड़ा गया है। ये सब बेसिक चीज़ आप लोगों को जब लाइव क्लास दी गई थी तभी आप लोगों को क्लियर किया गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये आया। फिर के स्क्वायर, इसको इंटू किया गया इससे, ठीक है। के स्क्वायर से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, k4, और 2k में के स्क्वायर से इंटू किया जाएगा तो 2k क्यों आएगा, ओके। के स्क्वायर में 1 से इंटू करेंगे तो हम लोग को मिलेगा के स्क्वायर, और यहाँ भी वही इंटू किया गया है, ओके। के स्क्वायर इंटू 1 के स्क्वायर, 2k स्क्वायर में अगर के स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 2k4 होगा। देखिए ये 2 है और ये 2 है, पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है ना, इंटू करेंगे हम लोग, तो देखिए के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, के का पावर क्या हो जाएगा, 4, और ये डिजिट ऐसे उतर जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। यहाँ भी क्या होगा, प्लस प्लस उतर गया। अब देखिए दोनों का बेस सेम है ना, तो यहाँ भी इंटू होगा तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये क्या हो गया, के का पावर 6, और ये भी 10 का 10 ऐसे ही हम लोग का उतर गया, ठीक है। अब तक क्लियर हुआ। अब देखिए उसके बाद जो कटेगा हम लोग उसको कट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, k4, पावर 4 चेक करिए, यहाँ देखिए 2k4 है, और ये देखिए k4, ये देखिए प्लस है, और ये भी देखिए आप लोग का प्लस है,
K4 क्या हो गया 2K4, और यहाँ देखिए हमारा -2K4 कैंसिल हो गया ना। फिर देखिए ये K² और ये K² क्या हो गया 2K²। चेक करिए, देखिए यहाँ भी क्या है 2K²। जो कटा काट लिया, उसका जो बचा हम लोगों ने लिख लिया। और कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये किसका फॉर्मूला है KQ - 1 का होल स्क्वायर। आप इसको तोड़ोगे तो यही आ जाएगा। सपोज कर लो मैं दिखा दे रहा हूँ, KQ - 1 का क्या है होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा A² - 2AB प्लस B का होल स्क्वायर। तो K का पावर 6, ये पावर इनटू होता है ना, लॉ ऑफ इंडिसेस में ही बताई गई थी आप लोगों को। और ये क्या हो गया 2KQ + 1, देखिए आया ये। हाँ, तो यही वाला जो चीज है यहाँ पर लिखा गया है। ओके, तो इसको शॉर्ट में करके हम लोगों ने क्या लिखा है KQ - 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये हमारा LHS हुआ। RHS हमारा क्या था, RHS हमारा था, देखिए ये हमारा है ना LHS, RHS हमारा था A - D का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा RHS हमारा A - D का होल स्क्वायर। A की जो वैल्यू थी, न्यू वाली वैल्यू, A की न्यू वाली वैल्यू क्या थी DKQ, इसको हम लोगों ने पुट किया। फिर यहाँ से D को हम लोगों ने कॉमन लिया, तो क्या बचा KQ - 1 का होल स्क्वायर। फिर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो D की होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा KQ - 1 का होल स्क्वायर। देखिए LHS और RHS दोनों सेम आया। इस तरह से हमारा LHS = RHS क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो देखिए अब तक हम लोगों ने जो 3 टाइप्स के जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, उससे रिलेटेड ये तीनों सम्स हैं। बाकी जो भी आपके बुक में सम्स है उसको आप बनाइएगा, और कुछ भी डाउट हो तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ओके, तो आइए एक और सम्स हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, x/y = a + 2/a - 2, देन सो दैट x² - y² upon x² + y² = 4a divided by a² + 4। ये भी सम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वैसे सारे ही सम्स इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारा दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने ऐसे ही लिखा। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, देखिए इस तरह के सम्स को बनाने के पहले आप लोग बार बार गौर से देखिएगा, हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है ये, देखिए हर जगह स्क्वायर है, और यहाँ देखिए कहीं भी स्क्वायर है क्या, नहीं। तो हमारा पहला काम होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको हिंदी में बोलते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। मैंने क्या बोला, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, हमने क्या किया, x/y का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ भी स्क्वायर, देखिए यहाँ इम्प्लाइज का साइन या और का साइन होगा, क्यों, क्योंकि इसके इक्वल में कुछ है। फिर इसको तोड़ेंगे तो हम लोग का क्या आएगा x² / y²। इसको तोड़ेंगे तो a + 2 का होल स्क्वायर, a - 2 का क्या होल स्क्वायर, अलग अलग ब्रैकेट में कर लिया गया। ठीक है, ये जस का तस लिखा गया। फिर देखिए ये a + b का होल स्क्वायर है ना, तो इसको a + b के होल स्क्वायर फॉर्मूला पे तोड़ दिया गया, a² + 2ab + b²। इसको भी जो है हम लोग a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे तोड़ दिए। ठीक है, ये जस का तस लिखा गया। इसको तोड़ा जाएगा तो a², 2 में 2 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 4a, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। यहाँ भी सेम उसी तरह हुआ, 2 में 2 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 4a, और 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 4²। यहाँ तक हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, हमें तो ये प्रूफ करना था, तो अभी तक हमारा नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रूल हम लोगों ने सीखा था ना, योग भाग प्रतिक्रिया द्वारा, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस प्रोसेस को हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि योग भाग प्रक्रिया क्या बोलता है, ये जो ऊपर है ना, इसको आप 2 बार लिखो, ऊपर नीचे लिखो, और नीचे वाला की जो हर है, जिसे इंग्लिश में हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसको एक बार ऐड करो और एक बार क्या करो, लेस करो। मैं फिर से बता रहा हूँ, कंपोनेंडो या डिविडेंडो रूल बोलता है कि ये जो ऊपर वाला है उसको आप 2 बार लिखो। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, अंश और हर दोनों में वही चीज लिया गया है। और नीचे वाला जो हर है, जिसे हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसको एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, लेस करेंगे। सेम वही चीज़ यहाँ भी है, ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, उसको देखो 2 बार लिखी गई है ना, और ये जो नीचे वाली चीज़ है उसको एक बार हम लोग ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, हम लोग लेस करेंगे। बट ध्यान में रखकर, ब्रैकेट में रख करके हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए जस का तस सूत्र, यहाँ भी देखिए हम लोग ब्रैकेट को जस्ट हटाए, उसके बाद जो कटा हम लोग काटे। ठीक है, ये 4a से ये 4a क्लियर हुआ, a² क्या हो गया 2a², 4 ऐड होकर के क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखिए 4 + 4, ये -4 कैंसिल, ये a² कैंसिल, ये 4a
और ये 4 है, जुट करके क्या हो गया 8 है। फिर ये वाला जस का तस उतार दिया गया। यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 8 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a² + 4। यहाँ से देखिए 2 से 8 जो है हमारा कट गया, कितना बार में 4 बार में, ये जस का तस लिखा गया, अंत में ये आया। देखिए ये चीज़ आया, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, हमें तो प्रूफ ये करना था माइनस ऊपर में रहेगा नीचे प्लस रहेगा = ये, बट यहाँ तो हमारा ऐसा केस आ गया, प्लस ऊपर में है और माइनस क्या है नीचे में है। तो हम लोग एक और प्रोसेस सीखे थे जिसका नाम था इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो को हिंदी में लोग क्या बोलते हैं, विपरीत प्रतिक्रिया द्वारा। इस विपरीत प्रतिक्रिया में क्या होगा, ये जो हर है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश है वो हमारा हर में चला जाएगा। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो देखिए हमारा हम लोगों ने ये प्रोसेस अप्लाई करके क्या किया, ये जो हमारा डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में चला गया और जो न्यूमरेटर में था वो हमारा कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में। मतलब जो हमारा हर था वो अंश बन गया और जो हमारा अंश था वो क्या बन गया, हर बन गया। इस तरह से ये भी सम्स हम लोग का क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने 5 तरह के ऐसे सम्स देखे जो कि काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, और आगे आने वाली क्लास में हम लोग और भी इस तरह से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चंस को लाएंगे। फिलहाल बाकी जो भी रिमेनिंग है आप लोग को घर में होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग करिएगा, और कुछ भी डाउट हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो चैनल है यूट्यूब का उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, जय माता दी, बाय।